जब जब युवा जागे हैं तब तब क्रांति आया है देश में, और युवा जाग गए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए। अब देश में क्रांति आएगा और युवाओं के हाथ में। देश में रहते हैं, अगर वो देंगे नहीं तो हम जब 40 सांसद सदन में एक साथ नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाकर के जब बात करेंगे उनको देना। की धरती से शुरू हुआ है और ये पूरे बिहार में हम लोग दौरा करके मौजूदा केंद्र सरकार को, युवा विरोधी सरकार को ये हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, युवाओं का रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई की कमी नहीं होगी, तो हम लोग निश्चित ही इस सब बात बिहार के दौरे के बाद इस सब विवाद है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए। हमारा बिहार पिछड़ा है, हमारा बिहार में पिछड़े हुए बिहार में हम इतने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे युवा बेरोजगार है। अब बिहार सरकार तो युवाओं को रोजगार दी ही, लेकिन केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दी, इसलिए हमको विशेष पैकेज चाहिए। विशेष पैकेज मिलेगा, आप सारे युवाओं को रोजगार। नमस्कार, सिवान में प्रदेश अध्यक्ष जदयू युवा के नीतीश पटेल जी के द्वारा पदयात्रा किया गया था। इसमें तमाम सिवान के वरिष्ठ नेता से लेकर के युवा के जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण पहुंचे हुए, जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की पदयात्रा है और इससे क्या लाभ होने वाले हैं। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का लाभ आम जनमानस को होना है, क्योंकि ये बिहार के आवाज़ और बिहार के हक की लड़ाई है। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये बिहार के अस्मिता और बिहार का जो अपना धरोहर, जो हम लोग जब बटे राज्यों में जब बंटवारा हुआ तो आप जानते हैं झारखंड में हमारा 65% जो संसाधन था वो चला गया। उसके बाद केंद्र सरकार लगातार बिहार को अनदेखा किया, उपेक्षा की नज़र से देखा, और इसीलिए इस यात्रा का नाम हम जब लोग बना रहे थे, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे वशिष्ठ नारायण दादाजी, उन्होंने साथ विचार विमर्श हुआ और पार्टी के तमाम लोगों के साथ विचार विमर्श होकर हुआ कि क्यों ना हम बिहार वालों को जो उपेक्षा मिल रहा है उसको लेके युवाओं को संकल्पित करें, चूंकि युवा का भविष्य है, और युवा अगर अपने भविष्य को सराहना चाहता है, अपने संवारना चाहता है, तो बिहार को विकसित बनाना पड़ेगा। और जिसकी लड़ाई नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं तो उसमें कदम से कदम मिला के चलना होगा, इसलिए यात्रा निकली। जिस प्रकार से आप लोग प्रधानमंत्री जी के साथ गठबंधन में सरकार था, इधर से आप लोगों के गठबंधन से बहुत सारे साथी और सांसद बन के गए, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं दिए, ना ही विशेष पैकेज दिए, तो क्या विरोध करने से आपको मिल पाएगा? सर, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अगर वो देंगे नहीं तो हम जब 40 सांसद सदन में एक साथ नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाकर के जब बात करेंगे उनको देना पड़ेगा। और ये लड़ाई 2006 से हम सबके साथ लड़े हैं, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, जिसकी सरकार हो, ये बिहार की लड़ाई है। और जो सरकार केंद्र में है उससे मेरी लड़ाई है कि इसको मिलना चाहिए। ये आवाम की लड़ाई है, हमें विकसित होना है, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है, तो विकसित राज्य बिहार भी बनना पड़ेगा, और जिसको बनाने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। और ये हम युवाओं की लड़ाई, 65% हमारा आबादी है, और जब हमारा बिहार पीछे रहेगा, आगे वाले राज्यों को आपको पता होगा, अभी वर्तमान की केंद्र सरकार कुछ जिलों को भी दे रही है, जैसे उनके जो शासन है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे विशेष जिला वो अभियान चला रहे हैं, विशेष पैकेज जिलों को दे रहे हैं। अरे बताइए, आप वो विकसित राज्य है, उसको आप विशेष जिला पैकेज दे रहे हैं, और कहाँ बिहार पिछड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार कम संसाधन में लगातार उसको विकास पति पे दौड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें विकास में गति को तेज करना है, कम समय में ज़्यादा काम करना है, तभी खाई को पाटा जा सकता है, और इसके लिए लड़ाई। नीतीश कुमार जी के द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी की गई, इस भी आप क्या कहिए? भाजपा कह रही है ये लॉलीपॉप है, राजनीतिक लॉलीपॉप है। देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। और कर्पूरी जी का विचार हो, हमारे नेता के जो वाहक, हम लोग नायकों का वाहक इसलिए कहते हैं, लोकनायक महात्मा गांधी, अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सब के जो विचारों से वो निकले हैं, और जब उस विचारों को वो ढो रहे हैं, उन लोगों विचारों को पहुंचा रहे हैं जन जन तक। और ये जो आंकड़ा आया, उसमें आर्थिक सामाजिक आंकड़ा भी आया, शैक्षणिक आंकड़ा भी आया, जातिगत आंकड़ा भी आया, और उसके बाद लगा जो पिछड़ेपन की स्थिति में थे उनको आगे लाने के लिए वो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। और ये आम जनमानस के हित के लिए है। बिहार के सभी लोग, अगर मान लीजिए आपका घर में आपके बगल वाला घर वाला रईस है, बगल का घर गरीब है, तो उसको पाई को पाटना पड़ेगा, तभी पूरा गांव और पूरा वो मोहल्ला अच्छा लगेगा, और मोहल्ला वो देखने से भी अच्छा लगेगा, और सब परिवार भी अच्छे से रहेंगे। तो जो कमजोर वर्ग है, यहाँ तो हम स्वर्ण जो आरक्षण था उसको भी हमने समर्थन किया। हम लोग जातिगत नहीं, आर्थिक सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, और जितनी जिसकी भागीदारी बढ़ी है उसको उतना हिस्सेदारी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार की लोकसभा चुनाव किस प्रकार की होगी? इंडिया वर्सेस एनडीए। अरे नीतीश कुमार के लहर में सब बह जाएंगे, कोई गठबंधन नहीं, सीधा नीतीश कुमार बिहार में चलेगा, और बिहार विशेष राज्य दर्जा नीतीश कुमार दिलाने के लिए उनको कदम से कदम मिला के हम लोग चलेंगे। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की प्रयास। सर, किस प्रकार के आपके जिला में पद यात्रा जेडीयू युवा के द्वारा निकाला गया, ये कैसा था? सर,
पदयात्रा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए। हमारा बिहार पिछड़ा है, हमारा बिहार में पिछड़े हुए बिहार में हम इतने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे युवा बेरोजगार है। अब बिहार सरकार तो युवाओं को रोजगार दी ही, लेकिन केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दी, इसलिए हमको विशेष पैकेज चाहिए। विशेष पैकेज मिलेगा, अब सारे युवाओं को रोजगार हम लोग दे देंगे, बिहार की सरकार दे देगी। यही आवाज़ है, युवा अगर साथ देते हैं, और आज पता चलता है कि युवा ही हमारे साथ है। युवाओं की बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की हक की बात कर रहे हैं। युवा इनके साथ भी है, और युवा जब एक हो जाते हैं ना, देश में रिवॉल्यूशन तब आता है जब युवा जाग जाता है। जब युवा जागे हैं तब क्रांति आया है देश में, और युवा जाग गए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए। अब देश में क्रांति आएगा और युवाओं के हाथ में सत्ता जाएगा। भाजपा के द्वारा सर एक बार यहाँ पे कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही अनुसूचित जाति का महापंचायत कराया गया था, तो इस पे आप क्या कहिएगा? अब अनुसूचित जाति के लोगों को भाजपा खरीद फरोख्त की व्यवस्था बना दी है। अब ये अनुसूचित जाति के लोग खरीद फरोख्त में आने वाले नहीं थे। आपके सारे पैसा ले लेंगे, खूब खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी को भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी अब की बार समाप्त हो जाएंगे बिहार से, आप क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी का समाप्त करने वाले सभी लोग रोड पर आ गए, समाप्त हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान जिला में प्रदेश अध्यक्ष, युवा जदयू प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल के नेतृत्व में सिवान जिला अध्यक्ष सोहन राम के नेतृत्व में पदयात्रा सिवान जिला में निकाला गया। ये पदयात्रा का सीन देख करके यहाँ पे कितनी भीड़ है, और हम सिवान के जिला अध्यक्ष सोहन राम जी से बात करने का प्रयास करेंगे। जिला अध्यक्ष जी, ये किस प्रकार का पदयात्रा सिवान जिला में निकाला गया है? ये चंपारण की धरती से शुरू हुआ है, और ये पूरे बिहार में हम लोग दौरा करके मौजूदा केंद्र सरकार को, युवा विरोधी सरकार को ये हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, युवाओं का रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई की कमी नहीं होगी, तो हम लोग निश्चित ही इससे बाद बिहार के दौरे के बाद इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको लगता है कि जब आप लोग पार्टी के गठबंधन में थे तो प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, अब दे पाएंगे? हमेशा ही जेडीयू के सांसद जो भी लोग हैं, संसद भवन में हमेशा बिहार के हक और उनके लड़ाई के लिए, बिहार विकसित बिहार बनाने के लिए संसद भवन में हमेशा ही मांग करते रहे हैं। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाने के लिए आप लोगों का तमाम ये पैतरा बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है। पूरा नहीं है, निश्चित ही जो देश का मौजूदा सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, उनके खिलाफ एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे कैंडिडेट है जो देश को भला कर सकते हैं। वही बिगड़े बिहार को बनाने वाले नीतीश कुमार हैं, अब देश को बनाने के लिए नीतीश कुमार आगे आएंगे। देखिए, हमारे साथ सिवान जी जिला अध्यक्ष सोहन राम जी मौजूद हैं, उनसे बात और तमाम राम जी सामने बात की और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से हुआ। हमारे साथ जदयू के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का ये यात्रा निकाला गया है। देखिए, युवाओं के आह्वान किया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में आप सभी जोड़े, और समाज और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, युवा जब जगेगा तो 100% विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसी नीतीश कुमार के तमाम नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। विशेष नीतीश कुमार जी का हम लोग हर एक तरीके का जो नीति है, जो रूल है, जो काम किए हैं, उनका हम नीति गांव-गांव में जाकर प्रचार करेंगे और बताने का कार्य करेंगे। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बनाने के लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो आदमी काबिल है वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा।